आज के इस वीडियो में हम लोग कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे। एकदम लाइव आप लोगों के सामने भी मार्केट चल रहा है और इसमें हम आपको बताएंगे जो कैसे आप कैंडल स्टिक पैटर्न को पकड़ के आप एक अच्छे तरीके से मेरे भाई प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो अपने लिए। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे एक ये वाला कैंडल को आप देखो। ये वाला कैंडल कौन सा कैंडल है, इसको मैं जूम करता हूँ। यहाँ पे जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ अभी लाइव मार्केट में। और ये वाला कैंडल देखो, मिड कैप की एक्सपायरी है आज, और ये वाला कैंडल बनने के बाद मार्केट आपका नीचे गिरा है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तब जाके आपको दिखेगा साफ साफ। आप खुद से देखो जी, यहाँ पे ये वाला कैंडल का मैं सारी चीजें मैं बताऊं। आप पहले ये देखो, इस कैंडल को देखो। इस कैंडल के बाद से मार्केट अच्छा खासा नीचे आया। मिड कैप की आज एक्सपायरी है और टाइमिंग भी आप देख सकते हो। जो अभी टाइम कितना हो रहा है मैं आपके सामने लाइव में दिखा देता हूँ। लाइव सब कुछ दिखाऊंगा मेरे भाई, ताकि सभी को अच्छे तरीके से भरोसा हो जाए। और कभी भी ये चीजें आप देखो, आज देखो या कभी भी देखो, आपको बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। यहाँ पे देखो 3:09 हो रहा है। मिड कैप की आज एक्सपायरी है, जिस कारण से यहाँ पे जो एक हैंगिंग मैन कैंडल बना है, यहाँ से आप देखो जो नीचे की साइड में मार्केट आया है और कितना बेनिफिट हुआ है यहाँ से। इस कैंडल को देख के आप यहाँ पे मिड कैप में आ सकते हो। और यहाँ पे मिड कैप की आज एक्सपायरी है और देख सकते हो यहाँ पे ये लगभग 3-4 रुपए का जो ऑप्शन है, यहाँ पे आप देखो 3-4 रुपए का जो ऑप्शन है लगभग 35-36 रुपए चला गया है। एकदम लाइव अभी चल रहा है, ठीक है, लाइव चल रहा है। और जो चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ और कैसे आप इस कैंडल स्टिक पैटर्न सीख सकते हो, इस वीडियो में एक एक चीज सीखेंगे, ठीक है। आ जाओ, तो बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ये चीजें आते हैं कैंडल में, ठीक है। और शुरुआत से बात करते हैं, शुरुआत से बात करते हैं, तब जाके आपको एक अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये पूरा होता है कैंडल स्टिक का बेसिक। कैंडल स्टिक पैटर्न का बेसिक होता है ये जो आपको येलो दिख रहा है यहाँ पे, इसको रियल बॉडी बोला जाता है। और इसके हाई यहाँ पे बोला जाता है, लो इसको बोला जाता है। ये छोटा जो पतला सा निकला होता है ना, इसको शैडो बोल सकते हो या विक्स बोल सकते हो, कोई बात नहीं है। आप नाम जानो ना जानो, बशर्ते मैं थोड़ा सा बता देता हूँ बेसिक, ताकि आपको अच्छी रहेगी आगे वाली चीजें जैसे मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखो, ये जो रेड वाला दिखता है, इसको भी रियल बॉडी कहा जाता है। और इसका हाई इसको बोला जाता है, इसके विक्स के ऊपर। और इसके लो जो नीचे होता है, इसको लो कहा जाता है। इस कैंडल का सेम चीजें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये जो पतला सा निकला है ना, इसको शैडो या विक्स बोला जाता है, जो भी आप बोल लो, कोई बात नहीं। ओके, तो आते हैं यहाँ पे हम लोग सीधा हैमर और हैंगिंग मैन के बारे में बात करते हैं सीधा, ठीक है। हैमर और हैंगिंग मैन के बारे में बात करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने यहाँ पे देखा था हैंगिंग मैन। यहाँ पे दिख रहा है ना कैंडल, आप खुद से देखो ये वाला कैंडल। मैं जूम करके दिखाता हूँ, जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप इसको देखो, ये हैंगिंग मैन का कैंडल है। ध्यान से देखो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख सकते हो, एकदम मार्केट लाइव है। और आपको मैं उसी बारे में बताने वाला हूँ। देखो, हैंगिंग मैन और हैमर के बारे में बताने वाला हूँ। ये आपका रेड भी हो सकता है कलर में, और ग्रीन भी हो सकता है, कोई अंतर नहीं है। ग्रीन वाला रेड भी हो सकता है, रेड वाला ग्रीन भी हो सकता है, सिंपल। लेकिन हैमर कब कहलाएगा, हैंगिंग मैन कब कहलाएगा, ध्यान से समझना। हैमर जब इस तरीके से होता है तो ये यहां से ऊपर की साइड में ये ले जाएगा। जब ऊपर से नीचे की साइड में आएगा और नीचे आने के बाद ये अगर कैंडल बनता है तो यहां से ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा मार्केट। और ये जो हैंगिंग मैन क्या करता है, ये मार्केट अगर नीचे से अप ट्रेंड हो तो इसको डाउन की तरफ लाने की कोशिश करेगा। यहाँ पे हैंगिंग मैन बनेगा, ठीक है, HG में लिख देता हूं। और अगर यहाँ पे ऐसे बने, अगर यहाँ पे हैमर बनता है, ठीक है, जैसे इसको H में लिखता हूं, हैमर बनता है, तो यहां से ये ऊपर की साइड में ले जाने की कोशिश करेगा। सेम सेम कैंडल है, बशर्ते इस कैंडल की पहचान क्या है, इसकी जो बॉडी है ना, इसकी जो बॉडी है यहाँ पे ग्रीन वाली या रेड वाली, ध्यान से समझ लेना। इस बॉडी का कम से कम दोगुना विक्स निकला होना चाहिए, यानी शैडो कम से कम दोगुना निकला होना चाहिए। या नहीं जो बस छोटा सा ऐसे होते तो डोजी टाइप का आपका हो जाएगा। तो डोजी के बारे में अलग बात करते हैं। आई होप चीजें समझ में आ रही होगी, हैंगिंग मैन और हैमर के बारे में क्या चीजें हैं, राइट। कोई इशू नहीं है, समझ में आ गया। अगर हैंगिंग मैन कैंडल इसके पहले आपको पता होता, सिंपल आप देख सकते हो यहाँ पर लाइव मार्केट में हैंगिंग मैन कैंडल यहाँ पे बना है, इस जगह बना है। और इस जगह से आप नीचे के साइड एक अच्छी तरीके से मेरे भाई पुट ऑप्शन में प्रॉफिट कर सकते थे। और यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पे भी मैं दिखाऊंगा, इन्वर्टेड हैमर के बारे में भी बताऊंगा, सभी चीजों बताऊंगा, ठीक है, एकदम लाइव में। और एक जो टाइम फ्रेम आप लगा सकते हो 5 मिनट का या 15 मिनट का, दो पे आपका बहुत अच्छा काम करता है। ये वाली चीजें ध्यान रखना, कोई नहीं बताएगा। तो यहाँ पे हैमर और हैंगिंग मैन का मैं समझ में आ गया। कोई दिक्कत अगर कोई इशू हो तो बिल्कुल कमेंट करके बताना जो आपको ये चीजें समझ में नहीं आई। 15 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको हैमर और हैंगिंग मैन देखना है। और ट्रेंड आपको देखना चाहिए, हैमर का कब ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है, और किस हिसाब से होना चाहिए। देखो हैमर, यहाँ पे हैमर के बारे में अच्छे तरीके से समझ लो।
यहाँ पे जो हैमर है, हैमर के बारे में अच्छे तरीके से आप समझ लो। ये नीचे इस तरीके से बनेगा, जैसे मार्केट नीचे की तरफ आया और यहाँ से जब रिवर्सल होना होगा ना, तो इसके नीचे यहाँ पे बॉटम पे ना इस टाइप का हैमर बनता हुआ दिखेगा। ये रेड कलर का भी हो सकता है और ये ग्रीन कलर का भी हो सकता है, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। बशर्ते हम लोगों को क्या देखना है, जिसकी जो बॉडी है, ये वाला बॉडी कम से कम दोगुना होना चाहिए, इस बॉडी का दोगुना विक्स निकला होना चाहिए। 3 गुना भी होता है, 4 गुना भी होता है, लेकिन कम से कम 2 गुना विक्स निकला होना चाहिए, तभी जाके ये हैमर कहलाएगा और वहां से मार्केट का अच्छी खासी ऊपर जाने की चांसेस रहेगी। ठीक है, और किस हिसाब से आपको इसको जानना चाहिए, कहाँ पे नहीं जाना चाहिए, ये वाली चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे आपका एसएल होना चाहिए, कहाँ पे आपका टारगेट होना चाहिए, सभी चीजें एकदम अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखो, इसके हाई ये हो गया और इसका लो ये हो गया, इसका भी हाई ये हो गया और इसका भी लो ये हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, हैमर के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आ गया कैसे हैमर होना चाहिए। चलो, और हैंगिंग मैन ये ऊपर होता है, सिंपल बात है। ये चीज है, नीचे बना तो हैमर और ऊपर बना तो हैंगिंग मैन। आ जाओ यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो चीज है इसमें दिख रहा है ये हैंगिंग मैन है, हैमर के जैसा ही आपको दिख रहा है, लेकिन जब ये ऊपर बनता है ना तो हैंगिंग मैन कहलाता है। और ये ऊपर जब बनता है तो यहाँ पे आप देखो, ध्यान से आप देखो, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं आपके लिए। यहाँ से देखो, ऊपर की साइड में गया और यहाँ पे इस जगह पे बनाया और नीचे की साइड बना, दिख रहा है, ये वाली चीजें दिख रही है। लेकिन एंट्री कब लेनी है और एसएल कब लगाना है, तो ध्यान से देखो, इसके वीक्स के पास में कोई कैंडल क्लोज करता है, ठीक है, जैसे एक कैंडल क्लोज किया है, आपका एंट्री यहां बनना चाहिए और इसके एसएल कहां होना चाहिए, यहां पे, इसके जगह पर एसएल होना चाहिए। और जब तक रुक सकते हो तब तक ये अपना रिवर्सल चेंज ना करे, तब तक आप नीचे की साइड रुक सकते हो और अपना बेनिफिट जनरेट कर सकते हो। कैंडल स्टिक पैटर्न, ये हैंगिंग मैन हुआ। ठीक है, फिर से मैं आपको समझाता हूं, इधर आप ध्यान से देखना। जैसे यहाँ पे ए हो गया और यहाँ पे हम लोगों ने हैंगिंग मैन बन गया, ठीक है, ये हैंगिंग मैन बन गया। हम लोगों के पास में हाई पे क्या है, आपका ऐसा लगना है और इसके जो विक्स है, विक्स का जो लो है ना, यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है। कब, जब कोई कैंडल नीचे आके कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पे एक एक कैंडल को अपना कंप्लीट करे। ठीक है, ऐसा नहीं, यहाँ पे ये वाली चीजें ध्यान देखो, ऐसा नहीं जो नीचे आया और फिर अपने आप को खींच लिया, नहीं, जब तक इसका रियल बॉडी नीचे कंप्लीट ना हो, यहाँ पे देखो कंप्लीट हो रही है, तब जाके हम लोग एंट्री लेंगे। उम्मीद है समझ में आ रही होगी, बाकी कोई दिक्कत हो एकदम डेफिनेटली कमेंट करके बताना। और भी चीजें समझाते हैं। यहाँ पे देखो एक साथ दोनों, यहाँ पे एक साथ दोनों है, ये देखो डाउन से अप की साइड में जाएगा तो हैमर हम लोग देखेंगे और अप से डाउन की साइड में जाएगा तो हैंगिंग मैन देखेंगे। एंट्री कब लेनी है, इसके देखो, ये ध्यान से समझ लेना। अब दूसरा चीज है, हैमर में, हैमर में अगर जैसे आपका ये हैमर बन गया, ऊपर जाना है तो ऊपर दूसरा कैंडल इसके ऊपर अगर कंप्लीट कर दे, तब जाके आपको एंट्री यहाँ पे बनानी है और एसएल यहाँ पर रखना है। और कब तक एंट्री बनानी है, जब तक इसका ट्रेंड रिवर्सल आपको ना दिखे तब तक वेट कर सकते हो मार्केट में। पहले आप पेपर ट्रेडिंग इसे करके अच्छे तरीके से देखना, 1 महीने 2 महीने प्रैक्टिस करना, तब मजा आएगा इसमें काम करने में। उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होगी, बाकी कोई डाउट आपको नहीं रहा होगा। तो कब यहाँ पे एंट्री लेंगे, हम लोग एंट्री इस जगह पर लेंगे, ठीक है, और एसएल जो होगा यहाँ पे होगा और इसके बाद हम लोग ऊपर की साइड का टारगेट लेके चलेंगे। उम्मीद है मेरे भाई हैमर और हैंगिंग मैन समझ में आ गया होगा, ठीक है। और मार्केट में यहाँ पे अभी भी देखो ये वाला डायरेक्टली नीचे जा रहा है और मैं इसका ऑप्शन भी दिखा रहा हूँ, आप देखो यहाँ पर 36 चल रहा है इसका ऑप्शन, 34-35 के करीब था और देखो ये 3-4 रुपए का ऑप्शन था। यहाँ पे एक चीज है, आप देखोगे ना, यहाँ पे देखो मैं आपके सामने है, 3-4 रुपए का ऑप्शन है और देखो ये 36 रुपए चल रहा है। इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं, देखो दिख रहा है ना मिड कैप का, आप जाके कभी भी चेक कर लेना, ऐसा नहीं है मेरे भाई, ये लाइव चल रहा है आपके सामने, ठीक है, लाइव चल रहा है। और यहाँ पे भी ये वाली चीजें एकदम हैंगिंग मैन बना था और एक अच्छे तरीके से दे रहा है, ठीक है। और यही चीजें अगर नीचे बनती, यही चीजें अगर नीचे बनती, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ मेरे भाई, जूम करके लाइव मार्केट की, आप देखो ये जूम करके दिखा दो, यहाँ से ऊपर गया, एक बैक आया, बैक आके ऊपर गया, लेकिन एसएल हम लोगों का कहाँ था, एसएल यहाँ पे था, इस जगह पे एसएल था। एक चीज है, आप देखोगे ना बहुत मजा आने वाला है। एसएल यहाँ पे हम लोगों का था, एसएल टच नहीं किया, हम लोगों की एंट्री इस जगह पे थी, तो डाउन आया अप जाके और धीरे धीरे एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला। लाइव चीजें मैं मेरे भाई मैं दिखा रहा हूँ आप सभी को, ऐसा नहीं है जो कुछ अंतर अलग वाली चीज है। बताओ अलग वाली चीजें है क्या, चल रहा है कि नहीं चल रहा है लाइव, सिंपल। अभी मैंने टाइमिंग भी दिखाया आप लोगों को, यहाँ पर टाइम देख सकते हो, 3:18 हो रहा है
और टाइम के साथ देखो मैं प्रूफ के साथ बात करता हूँ, राइट। 5 मिनट या 15 मिनट के ऊपर आपको काम करना है, राइट। कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। और भी थोड़ा सा एक दो कैंडल समझ लेते हैं ताकि थोड़े से टाइम में ही आप सभी को बहुत सारी चीजें समझ में आ जाए, मिल जाए, बहुत बेटर है। चलो तो हैमर और हैंगिंग मैन के बारे में समझ गए, मैं आ गया, ठीक है। अब जस्ट इसके उल्टे में बात करेंगे, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार सेम है, कलर कुछ भी हो सकता है मेरे भाई। इन्वर्टेड हैमर और फ्लोटिंग स्टार होते हैं, नाम याद कर सकते हो तो कर लो, नहीं याद कर सकते तो कोई बात नहीं है मेरे भाई। इसके इसको लो कहा जाता है, इसके हाई कहा जाता है। इस बॉडी के कम से कम दोगुना बनना होना चाहिए विक्स, ठीक है। और यहाँ पे इसका लो है और इसका हाई यहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। इसको कैसे अप्लाई करना है, तो यहाँ पे है इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार। आप यहाँ पे देखो, मार्केट डाउन से अप जाए और इस तरीके से कैंडल बनाए, तब जैसे यहाँ पे मार्केट आ रहा है और बॉटम पे आपका इन्वर्टेड हैमर बना रहा है और यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो आप ऊपर के साइड बढ़ सकते हो, एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। चीजें समझ में आ रही है। और एक शूटिंग स्टार कब, सेम चीजें है, ठीक है। शूटिंग स्टार सेम चीज है, लेकिन कब ये ऊपर के साइड में जाए और यहाँ पे इस तरीके से आपका बनाए, तब जाके नीचे की साइड, तो यहाँ पे अपना एसएल और नीचे आप यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे एसएल लगा सकते हो और इसके नीचे, ठीक है, कैंडल के जैसे इस कैंडल के नीचे कंप्लीट करता है, आप एंट्री यहाँ से लेके नीचे की साइड कर सकते हो और इसके ऊपर यहाँ पे एंट्री ले सकते हो और यहाँ पे ऐसे लगा के आप काम कर सकते हो, यहाँ से ऑफ ट्रेंड बन सकता है। उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होगी इन्वर्टेड हैमर एंड शूटिंग स्टार के बारे में। यहाँ पे अच्छे तरीके से एक बार देख लो, ठीक है। ये वाली चीजें क्या है, शूटिंग स्टार की हाई लो, हाई और लो, ओपन और क्लोज, ये जो लिखा है ना ओपन क्लोज, यहाँ पे बॉडी है, ठीक है। ओपन हुआ है, क्लोज नीचे हुआ है, ठीक है। ये सभी चीजें, कोई दिक्कत, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार, ठीक है, ये दोनों एक जैसे होते हैं। और हैंगिंग मैन और हैमर ये दोनों एक जैसे होते हैं, बस अर्थ पलट जाता है। तो कैंडल स्टिक पैटर्न सीखने के लिए बहुत आवश्यक है। आप सिर्फ यहाँ पे, आप यहाँ पे मिड कैप के में ही नहीं, निफ्टी में ही नहीं, बैंक निफ्टी में आप कोई स्टॉक्स में भी लगा सकते हो, सभी चीजें कर सकते हो। यहाँ पे देखो, ये वाली चीजें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको क्या दिखा, शूटिंग स्टार्ट दिखा, शूटिंग स्टार्ट दिखा। यहाँ पे देखो क्या है, शूटिंग स्टार है कि नहीं है, जूम करके दिखाते हैं, आप खुद से बताओ यहाँ पे शूटिंग स्टार है कि नहीं। इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा कैंडल को और बड़ा करते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखे, और जूम कर लेते हैं। देखो यहाँ पर शूटिंग स्टार है, लगभग दोगुना बॉडी बना है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका एसएल होगा और आपकी एंट्री इधर नीचे, और नीचे के साइड देखो आपका एक अच्छा खासा मेरे भाई डाउन ट्रेंड अभी लाइव चल रहा है। निफ्टी आप खुद से देखो, यहाँ पे लाइव चल रहा है। ट्रेंड रिवर्सल कहाँ से मिला है आप खुद से देखो, और अभी तक मार्केट नीचे है। मैं इसको अगर आपको दिखाऊं यहाँ से यहाँ तक रेंज, तो आप रेंज देख सकते हो 100 पॉइंट का है। पता नहीं जो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, लेकिन अब शायद दिख रहा होगा 100 पॉइंट का रेंज। तो उम्मीद है मेरे भाई समझ में आ रही होगी चीजें। तो मैं लाइव में, आज का लाइव जो चीजें चल रही है, इसमें भी मैंने आपको कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में सिखाया, समझाया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे कमेंट करके बताना है, इस पे और सारी कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में लाइव एग्जाम्पल के साथ लेके हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि हमने बताया, जो अभी यहाँ पे हैंगिंग मैन के तरह से आप देख सकते हो, यहाँ पे हालांकि टाइम हो गया है तो ये रुका है, ठीक है, रुका है 36 पे ही रुका है। नहीं तो और भी अगर इसका ऑप्शन हम आपको दिखाए बैक करके, थोड़ा सा एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पे मिला था, और भी अगर इसका ऑप्शन हम बैक करके दिखाएं, आप ये वाले चीजें देखो। ये वाला था 10 रुपए का ऑप्शन, कहाँ तक गया था, लगभग 62 रुपए के आसपास में गया था, ठीक है। ये भी मिड कैप का है, जिसकी एक्सपायरी रहेगी मेरे भाई उसमें बहुत अच्छा मूवमेंट देगा, ठीक है। आई होप चीजें समझ में आ रही होगी। बाकी कोई भी दिक्कत हो या कोई परेशानी हो तो एक बार जरूर मैसेज करके बता देना। मिलते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त।